गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग का सबसे बुरा असर बच्चों पर हो रहा है। करीब एक महीने से चल रही इस जंग में किस तरह से बच्चे प्रभावित हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर 10 मिनट पर एक बच्चे की यहां पर मौत हो रही है। साथ ही 10 मिनट में 2 बच्चे जख्मी हो रहे हैं, यानी हर 10 मिनट में 3 बच्चे इस युद्ध का, इन हमलों का शिकार हो रहे हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद से 5 नवंबर तक की मौतों का आंकड़ा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीन के 9,770 लोग इजराइल के हवाई हमलों में मारे गए हैं। इसमें 4,100 यानी करीब आधे बच्चे शामिल हैं। गाजा में 8,067 मासूम घायल भी हुए हैं, जिनमें से कई गंभीर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 1,250 बच्चे लापता हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि इजरायली हमले में मारे गए लोगों में 70% बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। गाजा में करीब एक महीने की जंग के आंकड़े कहते हैं कि यहां हर दिन औसतन 100 से अधिक बच्चे मारे जा रहे हैं। हाल के वर्षों में कई देशों में जंग हुई है, लेकिन इस तरह से बच्चे इसका शिकार कभी नहीं बने। गाजा में हर दिन बच्चों की मौत का औसत 136 है। हाल के वर्षों में युद्ध का सामना करने वाले सीरिया में हर रोज बच्चों की मौत का औसत 3, अफगानिस्तान में 2, यमन में 1.5, यूक्रेन में 0.7 और इराक में 0.6 रहा है। संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी ने भी अपने एक बयान में गाजा में युद्ध के दौरान औसतन हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत और 2 के घायल होने की बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लोग संयुक्त राष्ट्र के आश्रम में भयावह परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं, जहां पीने के पानी और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद नहीं हैं, जिससे कई तरह की अन्य बीमारियां भी फैलने का खतरा है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे युद्ध में इजराइल ने दावा किया है कि उसने मंगलवार को हमास के सैन्य गढ़ों में से एक पर कब्जा कर लिया। इसे कब्जे में लेने के बाद उसने हमास के टॉप लीडर याहना सिनवार को बंकर में घेरने की बात भी कही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने मंगलवार से गाजा में हमास की सुरंगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उनके हमले में हमास के कम से कम 10 आतंकी मारे गए हैं। IDF के मुताबिक एक जेट ने हमास के कई आतंकवादियों पर हमला किया है। ये वो आतंकी थे जिन्होंने अल कुद्स अस्पताल के पास एक बिल्डिंग में शरण ली थी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का लगातार दावा है कि उन्होंने गाजा पट्टी को 3 तरफ से घेर लिया है और गाजा पट्टी में जल्द ही वो एक बड़ा ऑपरेशन और भी शुरू कर सकते हैं। गाजा पट्टी में इजराइल ने काफी दिन पहले से ही थल सेनाएं भी उतार दी हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि गाजा पट्टी में तमाम ऐसे सीक्रेट ठिकाने हैं जहां पर हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसलिए यहां पर एक सख्त और तेज ऑपरेशन करना अनिवार्य है।